जय हिंद। आज का ये टॉपिक है वन रैंक वन पेंशन, दयावान सरकार वर्सेस फौजी समाज। ये अभी सरकार बोलती है कि मैं फौज के ऊपर बहुत दयावान हूँ, है ना। तो फौज बोलती है कि पहले हमें बड़े बड़े सुपने दिखाए गए सरकार की तरफ से, फिर देने के टाइम कंजूसी बता दी अभी, है ना। तो अभी ये चीज़ जो अभी ये विसंगतियाँ जो आई हैं वन रैंक वन पेंशन 2 में, तो ये तो इससे तो मैं एज ए सूबेदार मेजर मैं जजमेंट कर रहा हूँ भी ये तो खतरनाक है। पता क्यों खतरनाक है? इससे तो जवान की ये जो सप्लाई है चैन ही टूट जाएगी। मान लो जीसीओ साहब की जो पेंशन मान लो बंद स्टॉप की करी गई है, तो उसका मतलब उसको चाहे एवरेज बता के ज़्यादा ले रहा है, ज़्यादा कम कोई वाली बात नहीं है। वो ऐसे है, उसका मतलब कुछ और बेसिक कितना उसकी जड़ खत्म हो जाती जवान की से। ये देखो अभी अगर इसको बंद कर दिया गया, इसका मतलब है कि जवान की जो सप्लाई चैन है आगे उसको बताया गया है कि तेरी मंजिल बस यही होगी, इससे ज़्यादा नहीं है। मेरी बात समझ रहे हो ना? अभी जेसीओ आगे बढ़ेगा। मान लो सूबेदार मेजर हूँ मैं तो पहले वीडियो में बोला है, देखो सूबेदार मेजर को ये इस मामले में नहीं है कोई, मैं पहले भी बोला है कि हमारा ऐसा रैंक होता है, उसमें पैसे वाली बात नहीं होती, परमात्मा ने पहले दिया। लेकिन हमारा फर्ज तो है ना, जैसे ये है फौज अमर है, अमर रखना हमारा फर्ज है। तो यहाँ ये जो हमारी ड्यूटी यहाँ इस करके मैं ये आज फिर मैं सोचा, मेरा तो वैसे मेरा काम यहाँ रिटायर होने के बाद मेरा काम प्रॉपर्टी चैनल पर है, मेरा प्रॉपर्टी का जो काम है। तो फिर भी मैं सोचा ये इसको कि फौज अमर है, अमर रखना हमारा फर्ज है, तो फिर मेरी ड्यूटी बढ़ जाती है। तो इससे क्या नुकसान हो रहा है विसंगतियों से होगा, इससे हमारा बेसिक जो टूटेगा, जवान का बेसिक चैन टूटेगी, उसकी सप्लाई चैन खत्म होती है। उसको पता चलता है बस यही मंजिल है हमारी, क्योंकि आगे नहीं बढ़ेगा ना कोई जब, तो फिर आपको पता ही है आगे रेल का इंजन है जैसे, है ना, वो रुक जाएगा तो जो डिब्बे होते हैं किधर को जाएंगे बताओ, वो चलेगी तो चलेगा ना आगे को। तो ये नुकसान है इसका। पैसे का तो एक तरफ हो गया। अभी सरकार अभी देखो, अभी पता नहीं सरकार को फीडबैक कैसा कोई देता होगा। अभी तक तो मैं सरकार के लिए इतना नहीं मैं बोलना चाहता, सरकार करती है ऐसी बात नहीं किया इसने, लेकिन फिर भी अभी यहाँ आके कंजूसी कर दी है बताओ, है ना। तो इससे एक और नुकसान बड़ा होएगा। वो क्या नुकसान होगा? इससे हमारी इस वन रैंक वन पेंशन ने क्या किया, दखलंदाजी करने का मौका दे दिया सरकारों को, है ना। इसकी काट दो, उसकी बढ़ा दो, उसकी बढ़ा दो, इसकी काट दो। उससे क्या होगा, फिर आगे जो वन रैंक वन पेंशन 3 आएगी उसमें तो मतलब ही कोई नहीं। फिर उससे जो पे कमीशन आएगा, जो हमारा कानूनी हक है, जो पे कमीशन आएगा जो हमारा कानूनी हक है, उसको भी मौका मिलेगा। अभी तो कुछ नहीं है, ये जो मर्जी करो, है ना। तो पहले तो 10 साल के बाद उसको पता है 10 साल हो गए हैं, उसके हिसाब से काम करते थे। उसमें देखो पे कमीशन की 2 यादें हैं। पहले जो पे कमीशन आया था उसने एक बिग पेंशन दी थी 80 साल 85 90 ऐसे, है ना। तो फिर एक जब अभी दूसरा अगर 6 वाला था उसमें MSP दिया था, है ना। एक ये यादें थी, एक अलग से थी ये। तो MSP में भी देख लो, चलो बाद वो चल रहा है अभी भी, है ना। तो मेरे कहने का मतलब है पे कमीशन फिर भी कुछ ना कुछ यादें छोड़ के जाता है। तो ये तो अभी ये वन रैंक वन पेंशन क्या कर रही है, ये मनमुटाव पैदा कर रही है हम जवान जेसीयू के अंदर, है ना। तो जेसीयू के अफसर के अंदर भी। तो फिर ये चीजें मैं सोचता हूँ इसको अभी जब ये संगतियां बाहर आ गई है ना, तो अभी इसका एक रास्ता है जिसको लोकतंत्र सरकार मानती है, वो होता है गैदरिंग, इकट्ठे होना और अपनी निराशा को या अपने रोष को प्रकट करना। उससे अंदाजा सरकार लगाती है कि हाँ यार ये गलतियां जायज है। तो अभी मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि पीसफुली पालन हो आप दिल्ली में, जब भी कोई काल आता है 20 फरवरी का काल है, जो भी है अमेंड भी हो सकता है, तो इस काल के ऊपर सारे चले, मैं भी चलूँगा। तो मेरे कहने का मतलब हम हाजिरी लगवाएं, इसको अपने घर का काम समझें। अगर हम इसको घर का काम खाते तो हम देखो इसका ही सारा पेंशन का मैं पहले ही बोलता हूँ, फिर इसके काम के लिए हम चाहते हैं घर में ही फोन पे ही मोबाइल पे ही हमें आती रहे, है ना। तो ये देखो ना आज के ये यूट्यूब चैनल बेचारे ये भी कितनी मदद कर रहे हैं, आपको घर में ही खबरें दे रहे हैं, ठीक है।
तो इनका भी हौसला अफजाई करते रहना। तो मैं भी इनको पढ़ता हूँ तो मैं सोचता हूँ यार ये तो मेरे को भी ज्ञान इतने इनसे हो रहा है। लेकिन ये जो चैनल है जो आपको लेटर दिखाते हैं, मेहनत करके लेटर से दिखाते हैं ना, जो लेटर पढ़ाते हैं फिर आपको सिखाते हैं, उनके ऊपर पूरा यकीन करना उन लोगों के ऊपर, ठीक है। तो ये मिनट मिनट पल पल की खबरें दे रहे हैं बेचारे ये भी, तो कितनी मेहनत करते होंगे ये चैनल भी, है ना। फिर लेटर लाना, फिर उसको पब्लिश करना, फिर उसको पहले पढ़ना, समझाना, फिर पढ़ाना, है ना। तो इनका ध्यान रखो, ये हमारी ये लाइफ लाइन है, ये यूट्यूब चैनल, वरना हम तो फौजी गांव में बैठे, हमें क्या पता लगना। तो ये है। दूसरी बात ये है कि ये जो मैंने बोला है कि आप सारे लोग, किसको पैसा चाहिए नहीं चाहिए वो, लेकिन ये फर्ज हमारा बनता है, नहीं तो आने वाले लोग जो फौजी हैं वो क्या बोलेंगे। अभी देखो ना, गवर्नमेंट ने क्या किया, सोल्जर भर्ती कर दी। अमर तो क्या रहेगी सेना, बिना पेंशन के सोल्जर भर्ती किए, बेचारे बेरोजगारी का फायदा उठा रही सरकार, है ना। मरे कौन मारा जा रहा है ना। तो वो जवान बेचारे चले गए हैं। तो देखो ये अमर रहेगी फिर फौज, ये फौज होगी ये क्या। ब्रिटिश सरकार ने जो गुलाम थे हम उनके अंडर, तब भी सोल्जर को पेंशन देते थे वो। उनकी एक कंप्लेन आ जाती डीसी ऑफिस में, घोड़ा भेजते थे गांव में, घोड़ा से पता करके जाता था सुबह, उसका दुख फौजी का दूर हो गया कि नहीं हो गया। ये मेरे बुजुर्ग बताए, नाना और दादा। तो फिर ये देखो गवर्नमेंट, ये गोरे सेकंड वर्ल्ड वार में फौज को लेके गए बाहर, 15 लाख फौज, सेकंड वर्ल्ड वार जो 1939 से 1945 तक चला, ठीक है। इसकी कहानी तो चलो आप बुक से पढ़ना, लेकिन मैं इसका मोटा बताता हूँ। सेना लेके गए हिंदुस्तान से बाहर टक्कर लेने के लिए दूसरी पार्टी से वर्ल्ड वार में, तो इंग्लैंड की तरफ से हम गए थे। तो जब ये 45 में वापस आई, तो आने के बाद उस सरकार ने, ब्रिटिश सरकार ने, गोरों ने उन जवानों को सीधा नहीं बोला घर चले जाओ, आपको इमरजेंसी भर्ती किया था, आपको तनख्वाह दी थी, चले जाओ भी आपके घर। उनको अब समझ आया आके, 5 साल बेचारे उधर लड़े वो, फिर उनको समझ आया 9 साल के बाद, या ऐसा उन्होंने एक शर्त लगाई कि आप रिजर्व पेंशन चले जाओ। रिजर्व पेंशन खोली, उन्होंने बोला कि आप ना ऐसा करना, बीच बीच में आते रहना, हमारे को यहाँ ट्रेनिंग लेते रहना, और फिर 15 साल हो जाएगा तो आपको पेंशन भी कर देंगे। वो पेंशनर आज भी जीवित है। वो पेंशनर से उन्होंने बड़ी बड़ी तरक्की की है, एक छोटी सी सिपाही की पेंशन से उन्होंने। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि वो लोगों ने पेंशन को काटा। तो यही अभी हमारे को पता नहीं सरकार कौन से एक्सपेरिमेंट कर रही है, फौज के ऊपर शुरू कर दी कंजूसी करनी, और कोई मार्ग ही नहीं मिला, है ना। तो मैं बोलता हूँ कि अभी आप सबको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये गैदरिंग के बिना सरकार लोकतंत्र पे नहीं मानती। सच्चाई आप कितनी मर्जी सच्चे हो, आपकी गैदरिंग देखेगी कि इतने लोगों ने रोष प्रकट किया है, जवानों ने, एक्स जवानों ने, है ना। तो फिर उसके ऊपर, उसके लिए कुछ भी काम नहीं है फिर ये, तो ये तभी सुधार होगा। थैंक यू।